खबरें तफसील से। मरकज ने गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। कल यानी 17 नवंबर से राहदारी को खोल दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि यह फैसला गुरु नानक देव जी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अकीदत व एहतराम की तस्दीक करता है। ख्याल रहे कि गुरु पूरब के मौके पर करतारपुर राहदारी को खोलने का मुतालबा मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा था। कोरोना फूट पड़ने की वजह से इस राहदारी को बंद किया गया था। 2019 में ये राहदारी खुली हुई थी। हिंदुस्तानी सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर की ये राहदारी पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहब को जाती है। यूपी के सुल्तानपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। वाजे हो के पीएम मोदी लॉग हेड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस से सुल्तानपुर पहुंचे। वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत हैदरपुरा एनकाउंटर में आम शहरी की हलाकत के इल्जामात का श्रीनगर पुलिस को सामना करना पड़ा है। इसी बीच पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक हाईटेक हाइडआउट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक OGW मारा गया। आईजीपी विजय कुमार ने एनकाउंटर की तफसीलात से आगाह करवाया। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट बिलाल भाई उर्फ हैदर और रामबन का रहने वाला उसका साथी साथ था। आईजीपी के मुताबिक मुदस्सिर गुल और अल्ताफ एनकाउंटर में मारे गए हैं। आईजीपी कहते हैं कि मुदस्सिर एक OGW था। मिलिटेंटों को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द थी, लेकिन इमारत का मालिक अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। आईजीपी ने बताया कि अल्ताफ और मुदस्सिर गुल जिन हालात में मारे गए उसकी जांच के लिए SIT तश्कील दे दी गई है। पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस CRP आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च शुरू हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोग को पूरा लोकेशन नहीं पता था, तो मकान मालिक को बुलाया गया और जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे सामान मिला है और उसमें मिलिटेंट्स का एक कमरा में हाइडआउट था जिसमें बहुत सारे सामान मिला है। मैं शेयर करना चाहता हूं कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन, ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर्स था, 6 CPU थे, VOP इन्वेजल था और USA का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, फॉरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सिर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सिर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को ला के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे।
हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहले खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बतौर एहतजाज मुजाहरा किया और डॉक्टर की लाश देने के अलावा इंसाफ करने का मुतालबा किया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि मुदस्सिर एक OGW था और उसने उन मिलिटेंटों का साथ दिया जिन्होंने एक दिन पहले नवाकदल में पुलिस पर फायरिंग की थी, लेकिन अहले खाना इसे झूठ करार दे रहे हैं। वन यम करतन तथनस मोलम यह आव रात सुबह आव यह जम पे अम पन बचन मुदस्सिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल यम प्राइवेट जॉब कर वम अतनस तम ठीक पे वोत चीर शेश यथ हसा गई कोर बची फोन यह दामाद तम कोर फोन वन यथ हसा सह आवै न गई तौर तो तत चलान आय वापसी गर बिहित वन द्राय सुबह सुबह पे जंग थचम अस पे बेस तत पे तम बच्चे जहत लकुट बच्चे तमिस 5 वुहर सह खाली प्यारान वन बाबा यम बाबा यम तम मूजूब गुजारिश कर कि तम सद मूजूब दीवन डेड बॉडी तम सद खतर वन दीवन क्या तमिस गस तसली आन सा मोन मोल हसा द्राव हसा रूद वो मोल अम क्या कसूर कोर्मुत। पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों को
देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। ने सुना कि कितने जोशो खरोश के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस का इफ्तिताह के साथ लोगों को मुबारकबाद पेश की और योगी हुकूमत की जमकर तारीफ की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र गांजा जब्ती मामले की पुलिस जांच जारी है। आज 2 मुकामात पर छापे मारे गए। पुलिस को कलीदी मुलजिम की तलाश है। जलगांव का रहने वाला है वो। पुलिस को शक है कि इतनी बड़ी खेप का कनेक्शन नक्सलियों से हो सकता है। एनसीबी का ये मानना है कि मंशियात का धंधा करके अपने मकसद को हासिल करते हैं। ख्याल रहे कि नांदेड़ से कल 1127 किलो गांजा जब्त किया गया था। दिल्ली हुकूमत के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने बताया है कि फिजाई आलूदगी से मुताल्लिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इजलास में दिल्ली हुकूमत ने वर्क फ्रॉम होम को नाफिज करने और कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने की तजवीज पेश की है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर
जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। यूपी के सुल्तानपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पहले उन्होंने खिताब किया था। आइए सुनते हैं। उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के और अन्य 8 स्थानों पर जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, आप सभी की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, में हुए फसाद के हवाले से शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 26 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कुल 14,673 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह हो कि कल अमरावती से 14 बीजेपी लीडरों को फसाद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें देर रात जमानत पर रिहा किया गया। वहीं फसाद बर्पा करने के अहम मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। महाराष्ट्र के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक ने अमरावती तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। नवाब मलिक के मुताबिक जब बीजेपी के तमाम हथकंडे नाकाम हो जाते हैं तो फसाद का सहारा लेती है। नवाब मलिक ने दावा किया है कि अमरावती में तशद्दुद बर्पा करने के लिए मुंबई से फंडिंग की गई थी, जिसकी जांच की जा रही है। नवाब मलिक ने तशद्दुद को फौरी कंट्रोल करते हुए बीजेपी की साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुलिस और इंतजामिया की सताइश भी की। लेकिन शुक्रवार के बाद शनिवार को अमरावती में एक बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बंद के आड़ में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने का काम किया गया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया। साजिश थी कि पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़काए जाएं, और महाराष्ट्र की जनता ने इनके षड्यंत्र को समझा और अमरावती के बाहर इस तरह से कोई भी घटना नहीं हुई। हम महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। साथ ही साथ में अमरावती में कोई समुदाय के बीच में दंगा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्री अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
उन्होंने 2 तारीख की रात को दंगे का षड्यंत्र रचने का काम किया। कुछ नौजवानों को पैसे बांटे गए, कुछ शराब बांट के अमरावती शहर में दंगा कराने का प्रयास किया गया। पत्थरबाजी हुई, दुकानों को आग लगाने का काम किया गया और पुलिस जांच में सारी सच्चाई सामने आई और उन पे कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पे मुंबई से पैसे गए और वहाँ के कुछ विधायक के जरिए ये पैसे लोगों में बांटे गए। निश्चित रूप से उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन बीजेपी का ये हथकंडा, जब सारे उनके हथियार अस्त्र समाप्त हो जाते हैं तो फिर दंगों का हथियार बाहर निकाल के वे अपनी राजनीति शुरू करते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ।